Hello students, this is Shachi Tannan. Welcome to my channel Crack Chemistry. आज मैं आप सभी के सामने क्लास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेके आई हूँ। चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पार्ट 1। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न सिर्फ क्लास 11 के लिए बल्कि क्लास 12 के लिए और आगे आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं 11th क्लास की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके सारे चैप्टर्स पर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊंगी और मैं आप सभी को एश्योर करती हूँ कि ये सारे वीडियोस आप सभी लोगों के लिए बहुत यूजफुल होंगे, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उनको सब मैं सिंपल और इंटरेस्टिंग ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी कि फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, किस तरह से आप रिएक्शंस विद इन सेकेंड्स लिख सकते हैं। तो ये सारे वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होंगे। स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले अपलोड्स की आपको जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो कम विद मी एंड लेट्स क्रैक केमिस्ट्री। So now let's see what we are going to study today. As I told you, टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स पार्ट 1। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है, हमारे पहला टॉपिक है कैटिनेशन। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉलोड बाय टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन, देन शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देन ट्रिक टू प्रेडिक्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ, देन एस कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड हैं जो टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसका नाम होता है कैटिनेशन। Catenation is the property of self-linkage. So catenation means carbon forms covalent bonds with other carbon atoms. Carbon atoms जो होता है वो दूसरे carbon atoms के साथ covalent bonds बनाता है। ये covalent bond single bond हो सकते हैं, double bond हो सकते हैं, triple bond हो सकते हैं। कार्बन इन covalent bonds की हेल्प से लॉन्ग चेन में एक्सेस कर सकता है, साइक्लिक चेन में एक्सेस कर सकता है और ब्रांच फॉर्म में एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कैटिनेशन इज द सेल्फ लिंकेज। कैटिनेशन इज कॉल्ड एज सेल्फ लिंकेज। सो कैटिनेशन का रीजन आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि कार्बन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा कैटिनेशन शो करता है। रीजन क्या है कि कार्बन सबसे ज्यादा कैटिनेशन शो करता है? कार्बन और कार्बन बॉन्ड जो है इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सो बिकॉज ऑफ दिस कार्बन शोज कैटिनेशन टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। सो पहला पॉइंट हो गया, हमने देखा कैटिनेशन। कार्बन जो है, कार्बन एटम के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजन्स, इन सभी के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हो गए उन सारे कंपाउंड्स को हम एक केमिस्ट्री की सेपरेट ब्रांच में स्टडी करते हैं जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑक्साइड्स। सो ऑक्साइड्स में हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। सो कार्बन मोनोऑक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स को छोड़कर कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम जो केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वाइटल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जैसे कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेयरिंग डीएनए, जिसमें कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहती है,
प्रोटीन्स जो है एसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ आवर ब्लड, मसल्स एंड स्किन, ये सारे के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारी लाइफ के हर एरिया में अपना इन्फ्लुएंस रखते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं मटेरियल्स ऑफ क्लोथिंग, फ्यूल्स, पॉलीमर्स, डाइस, मेडिसिन्स, फूड, इन सारे मटेरियल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सो दीज आर सम of the important areas of applications of these compounds. अब जो साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट इज अबाउट 200 years old. 1780 के अराउंड केमिस्ट कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते थे, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमें मिनरल सोर्सेज से मिलते थे। बर्जीलियस जो कि एक स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया कि एक वाइटल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के लिए। तो उनके हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल लिविंग सिस्टम में ही बन सकते थे। लेकिन इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया, रिजेक्ट किया गया, जब 1828 में वोलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को सिंथेसिस किया एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। स्टूडेंट्स, अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CnO। सो अमोनियम साइनेट इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनेट। जब अमोनियम साइनेट को हम हीट करते हैं, इसमें जो एटम्स होते हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं और एक नया मॉलिक्यूल मिलता है जिसको बोलते हैं यूरिया। सो यूरिया इज हैविंग द फॉर्मूला NH2CONH2। सो यूरिया के सिंथेसिस, यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया के सिंथेसिस जब एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से होलर के द्वारा हुई, तब ये पॉइंट गलत हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल लिविंग सिस्टम में ही प्रोड्यूस हो सकते हैं। अब इसके बाद हमारे कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जैसे एसिटिक एसिड, इसको प्रिपेयर किया कोलबे ने, और मीथेन था, मीथेन को प्रिपेयर किया बर्थिलॉन ने। एसिटिक एसिड और मीथेन की सिंथेसिस के बाद प्रूव हो गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं इनऑर्गेनिक सोर्सेज की हेल्प से। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट्स, अगर हमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता है, तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता होने से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बहुत सी प्रॉपर्टीज को समझ भी सकते हैं और प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। सो टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन एंड द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स can be explained in terms of its electronic configuration and hybridization of s and p orbitals. फ्रेंड्स, हमें इस पॉइंट को ध्यान रखना है कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी और ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है, इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से और s और p ऑर्बिटल्स के हाइब्रिडाइजेशन से। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक मीथेन, मीथेन इज CH4। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4 और इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन की हेल्प से। सो पहला मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं मीथेन। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखो तो मीथेन के केस में कार्बन एटम जो है ये 4 अलग एटम से अटैच्ड है। मीथेन के केस में कार्बन इज अटैच्ड टू 4 एटम्स। सो कोई भी केस जहां पे कार्बन एटम 4 एटम से अटैच्ड होता है, वहां पर स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इज sp3। सो मीथेन के केस में कार्बन एटम की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की शेप हमेशा होती है टेट्राहेड्रल। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये हो गया पहला पॉइंट। अब हम आ जाते हैं दूसरा मॉलिक्यूल ले लेते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा इथीन। इथीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H4, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है C डबल बॉन्ड C और हर एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर 2-2 हाइड्रोजन्स अटैच है। सो इस केस में आप कार्बन एटम को ध्यान से देखें, दोनों कार्बन एटम जो है, हर एक कार्बन एटम अटैच्ड है 3 अलग अलग एटम से। सो इस स्टेट में इथीन के केस में दोनों ही कार्बन एटम में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। सो जब कभी भी कार्बन एटम 3 अलग एटम से अटैच्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2।
और चिल्ड्रन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की शेप जो होती है, ज्योमेट्री जो होती है, वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, और जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। अब हम आ जाते हैं लास्ट मॉलिक्यूल पे। लास्ट मॉलिक्यूल है इथाइन, जिसका फॉर्मूला है C2H2, और इथाइन का स्ट्रक्चर है कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, और हर एक ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम इज अटैच्ड टू वन हाइड्रोजन एटम। सो अगर इस केस को हम देखते हैं तो हर एक कार्बन एटम इज अटैच्ड टू टू अदर एटम्स। हर एक कार्बन एटम दो अलग एटम से जुड़ा हुआ है। तो जब कभी भी कार्बन एटम दो एटम से जुड़ा होता है, उस केस में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की शेप होती है लीनियर शेप with a bond angle of 180 डिग्री। सो ये पॉइंट्स आपको आगे बहुत काम आएंगे, तो ये दिमाग में हमें रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन को हम प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो है, हाइब्रिडाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी को इन्फ्लुएंस करता है। हाइब्रिडाइजेशन किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करता है। जैसा कि हमें पता है कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे कंटेन मोर s कैरेक्टर। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल की मिक्सिंग से बनती हैं, तो इनमें होता है 50% s कैरेक्टर। 50% s कैरेक्टर है, और हम जानते हैं अपनी पुरानी नॉलेज से कि s ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होती हैं। तो s ऑर्बिटल्स जब न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होंगे तो जो बॉन्ड बनेगा वो शॉर्टर होगा, शॉर्ट बॉन्ड होगा, और वो बॉन्ड साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी होगा in comparison to sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है केवल एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से, हाइब्रिडाइजेशन से, तो उसमें होता है 25% s कैरेक्टर, और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में है 50% s कैरेक्टर। सो जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा वो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के क्लोज होगी, बॉन्ड उतना शॉर्ट होगा और बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा। तो हमने देखा कि sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है इट इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, एंड जो बॉन्ड बन रहा है इनसे वो शॉर्टर और स्ट्रांग बन रहा है in comparison to sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब हम देख लेते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इंटरमीडिएट इन s कैरेक्टर। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो s कैरेक्टर होता है वो बीच का होता है। किस किस के बीच का होता है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच का होता है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंथैल्पी दोनों ही चीजें जो ये बॉन्ड बनाता है वो इंटरमीडिएट होती हैं sp और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के द्वारा बनाए गए बॉन्ड के कंपैरिजन में। अब एक पॉइंट हमें और देखना है, जैसा हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन में भी चेंज आता है। The greater the s character of the hybrid orbitals का जितना ज़्यादा s character होता है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज़्यादा होती है। तो जैसे कि हमने देखा कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में s कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, 50% s कैरेक्टर है। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू sp2 एंड sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होगा। सो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब a carbon atom having an sp hybrid orbital with 50% s character is more electronegative than that of possessing sp2 और sp3 hybridized orbitals. So अगर हम कंपेयर करेंगे, हमारे पास जो sp hybrid orbital है जिसमें 50% s character होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बजाय sp2 और sp3 hybridized orbitals के। द रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमने देखा कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाता है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑर्बिटल में भी चेंज आ जाता है। अगर हमारा कार्बन एटम sp हाइब्रिडाइज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी बजाय sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने से कंपाउंड्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। ये सब हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब हम आ जाते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बॉन्ड्स।
स्टूडेंट्स, आपने पीछे पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में कि दो तरह के बॉन्ड होते हैं। एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमारा बनता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग से। लेकिन पाई बॉन्ड बनता है, ये बनता है पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ 2p ऑर्बिटल्स, साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल्स। सो इसलिए हमारे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के लिए प्रॉपर साइडवेज ओवरलैपिंग होना बहुत जरूरी है। और तो अगर हम इथीन का केस लेते हैं तो इथीन मॉलिक्यूल में सारे एटम्स जो हैं उनको एक ही प्लेन में होना चाहिए, और p ऑर्बिटल्स जो हैं उनको म्यूचुअली पैरेलल होना चाहिए, और साथ साथ ये p ऑर्बिटल्स जो हैं ये परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल्स में के। साथ ही ये p ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल के। तो इसको इसमें एक सिंपल डायग्राम की हेल्प से आपको बताना शुरू करूंगी। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इथीन के केस में हाइब्रिडाइजेशन। तो इथीन के केस में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, और हर एक डबल बॉन्डेड कार्बन एटम अटैच्ड है दो दो हाइड्रोजन एटम से। सो अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि हर एक कार्बन एटम जो है टोटल 3 एटम से जुड़ा हुआ है। टोटल 3 एटम से जुड़ा है, इसका मतलब ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज इन केस ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। सो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। सो ये हमारा कार्बन एटम है, वो कार्बन एटम जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये तीनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है with a bond angle of 120 डिग्री, ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। ये हमारे दूसरा कार्बन एटम है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, इसकी भी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है। और यहाँ पर हम देख ले रहे हैं कि दूसरा एक कलर मैं यूज कर लेती हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है हमारी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। सो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल दोनों कार्बन एटम की हैं, ये म्यूचुअली पैरेलल है। ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स पैरेलल है, और साथ ही साथ ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स जो है दे आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम एक एक हाइड्रोजन के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करती है। तो यहाँ पर दो हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैपिंग हो गई, इसी तरह से यहाँ पर हमारे दो हाइड्रोजन एटम के साथ ओवरलैपिंग हो गई। सो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो हमारे यहाँ पर एक ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, दूसरा ये सिग्मा बॉन्ड हुआ, तो ये हो गया 2 सिग्मा बॉन्ड दिस साइड। इसी तरह से एक सिग्मा बॉन्ड ये बना, CH और CH के बीच की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर भी हो गए 2 सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन दिस साइड। अब अगर हम इस कार्बन एटम को देखें, ये भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में हमारे पास है यहाँ पर 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अब आ जाते हैं ये जो हमारी अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स है, इनमें साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। साइडवेज ओवरलैपिंग होने से जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड का नाम होता है पाई बॉन्ड। तो जब साइडवेज ओवरलैपिंग हो गई, एक सिग्मा बॉन्ड बना जो कि हमारी हेड ऑन ओवरलैपिंग, हमारी जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग से बना, और पाई बॉन्ड जो बना अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैपिंग से बना। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पाई बॉन्ड है इसके दो लोब्स होते हैं, 1 half लाइज अबव द प्लेन एंड 1 half लाइज बिलो द प्लेन। सो ये जो हमारे जो बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, एक पाई बॉन्ड हो गया। तो अगर हम टोटल बॉन्ड काउंट्स करें तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज 1, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स आर 4, and carbon carbon pi bond is 1. So I hope this point is clear to you. एक पॉइंट मैं यहाँ पर और मेंशन करना चाहूंगी कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, ये जो रोटेशन है CH2 का दूसरे CH2 के अलोंग, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। रोटेशन ऑफ वन CH2 फ्रैगमेंट विद रेस्पेक्ट टू अदर इंटरफेयर्स, so therefore such rotation about carbon carbon double bond is restricted. One more point is there कि electron charge cloud जो है bond का, it is located above and below the plane of the bonding atoms. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये electron cloud है above the plane of the bonded atoms, और ये है below the plane of the bonded atoms. इसके वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे which are present above and below the plane of the bonded atoms, they are easily available. Attacking reagents इन पे easily अटैक कर सकता है। तो इसी वजह से
pi bond provide the most reactive centers in the molecules containing multiple bonds. जो वो molecules जिसमें multiple bonds होते हैं, तो pi bond is the most reactive center. अब इस सब डिस्कशन के बाद स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द क्वेश्चंस. सो पहला क्वेश्चन है, ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है. पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CS, CH3. सो इसको फिर से मैं इसी तरह से एक्सपेंड करके लिख ले रही हूँ, CH2. फिर आ जाता है डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C. इस H को मैं ऊपर लिख देती हूँ, CH3. बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी हमने काउंट किए थे. हम सबसे पहले काउंट कर लेते हैं कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. सो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स हमारे कितने हो जाएंगे? ये पहला जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल और एक पाई बॉन्ड, तो 1 सिग्मा बॉन्ड. फिर इसमें भी 1 सिग्मा 1 पाई, तो 1 सिग्मा बॉन्ड. टोटल हो गए 2 सिग्मा बॉन्ड. इसके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड 3, इसके बीच में एक. तो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स आर 4 इन नंबर. अब हम देख लेते हैं कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स. सो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स. सो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड जैसे मैंने कि अभी आपको बताया था, पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में हो गया एक पाई बॉन्ड. हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स है, तो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड्स हो गए 2 इन नंबर. अब इसके बाद हम देख लेते हैं कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड. सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स. दिस इज 1 2 3 and this side हो गया 4 5 6. So carbon hydrogen sigma bonds are 6 in number. I hope it is clear to you. Then next question is, what is the type of hybridization of each carbon in the following compounds? So बच्चों ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था. यहाँ पर हम देख लेते हैं कि CH3Cl. So CH3Cl इस केस में हम देखते हैं कि कार्बन एटम जो है it is attached to 4 other atoms. CH3Cl. सो स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जब कभी भी कार्बन एटम 4 अदर एटम से अटैच्ड है, तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन उसका हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन. और एक पॉइंट और दिमाग में रखिए कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम की शेप होती है टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट्स. अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. CH3 होल ट्वाइस CO. This is the structure of acetone. इसका IUPAC नेम है प्रोपेनोन. सो ये स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CH3. सो आप देखो एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O. सो अगर हम पहले केस में कार्बन को देखते हैं, तो हमारा जो पहला वाला कार्बन है ये देखते हैं 3 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसमें स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3. इसी तरह से अगर हम दूसरे कार्बन को देखें, तो ये दूसरा कार्बन भी 3 हाइड्रोजन और एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसमें भी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3. अब अगर हम नेक्स्ट कार्बन को देख लेते हैं, ये कार्बन हमारा टोटल 3 एटम से जुड़ा है, 2 कार्बन एटम एक ऑक्सीजन, तो इस कार्बन एटम की स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2. और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर विद अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन इज CH3Cn. तो इसको भी मैं उसी तरह से लिख ले रही हूँ CH3Cn. एक कार्बन एटम अटैच्ड है 3 हाइड्रोजन के साथ. उसके बाद दूसरा कार्बन है साइनाइड के फॉर्म में. हमेशा याद रखना है आपको, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो पहला कार्बन एटम अगर हम देखेंगे, तो पहले कार्बन एटम जो है फर्स्ट कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर एटम्स. सो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन. एंड सेकेंड कार्बन एटम इज अटैच्ड टू ओनली 2 अदर एटम्स, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन. वन मोर क्वेश्चन इज देयर SCONH2. सो इनको लिखने के लिए जैसा कि मैंने पहले कहा था, हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. अगर स्ट्रक्चर पता है तो हम उसकी प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं. तो SC डबल बॉन्ड ONH2. सो यहाँ पर एक ही कार्बन एटम है और हमसे कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है. तो अगर इस कार्बन को हम देखते हैं, तो ये कार्बन एटम अटैच्ड है टोटल
तीन अदर एटम से, वन इज हाइड्रोजन, वन इज ऑक्सीजन एंड वन इज नाइट्रोजन. सो व्हाट इज द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन? दिस कार्बन स्टूडेंट्स, जब कभी भी कार्बन तीन एटम से अटैच्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट होती है sp2. One more question is there, CH3. So इसको भी मैं उसी तरह से लिख रही हूँ CH3, जिससे आपके लिए ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी. CH3, फिर उसके बाद है C के साथ है H, उसके साथ है डबल बॉन्ड C, उसके साथ है H, और फिर आ गया हमारा साइनाइड जिसमें C ट्रिपल बॉन्ड N होता है. और साथ साथ एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है. टेट्रावैलेंसी को ध्यान रखना है. अगर वैलेंसी 4 नहीं हो रही है, कम या ज़्यादा हो रही है, मतलब कहीं भी आप कोई गलती कर रहे हैं, आप कहीं कोई गलती कर रहे हैं. सो फर्स्ट कार्बन एटम, यहाँ पे मैं दूसरा कलर का पेन यूज कर लेती हूँ. तो फर्स्ट कार्बन एटम कितने एटम से अटैच्ड है? 4 से. तो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका sp3. दूसरा कार्बन एटम, इट इज अटैच्ड टू 3 अदर एटम. सो इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2. अब थर्ड कार्बन एटम, ये भी अटैच्ड है ये भी अटैच्ड है 3 अदर एटम से, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी हो गया sp2. एंड लास्ट कार्बन एटम, इट इज अटैच्ड टू ओनली 2 अदर एटम्स, इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp. I hope this is also clear to you. Now I am coming to the last question. Write the state of hybridization of carbon in the following compounds and shape of each of the molecule. So बच्चों, पहला हमारा कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड O. एक्चुअली ये कंपाउंड होता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड, methanol. So carbon atom is attached to two other hydrogen atoms with double bond O. So यहाँ हम देख सकते हैं कार्बन एटम कितने एटम से अटैच्ड है. फॉर आपके कन्वीनियंस के लिए मैं यहाँ पर दूसरा कलर यूज कर ले रही हूँ. तो ये कार्बन एटम जो है, इट इज अटैच्ड टू हाइड्रोजन, दिस हाइड्रोजन and this oxygen, total 3 other atoms. It is attached to 3 other atoms. So state of hybridization of this carbon atom is sp2, और sp2 hybridized orbital की shape होती है trigonal planar. Next, CH3F. So यहाँ पर कार्बन अटैच्ड है with 4 other atoms. तीन इसमें से हाइड्रोजन है CH3, और चौथा हमारा जो है फ्लोरीन है. तो जब कार्बन एटम 4 अलग अलग एटम से अटैच्ड होता है, तो इसकी स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन. एंड द ज्योमेट्री विल बी, शेप विल बी टेट्राहेड्रल. सो ये इजी से ट्रिक के साथ आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान हो रहा है. ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज SCN. तो SCN जैसा मैंने बोला है, साइनाइड इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N. सो यहाँ पर कार्बन को आप देखिए, कार्बन इज अटैच्ड टू ओनली 2 अदर एटम्स, सो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp. और sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल की शेप हमेशा होती है लीनियर with a bond angle of 180 डिग्री. तो अगर ये पॉइंट्स आपने समझ लिए हैं, आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा. तो चिल्ड्रन, हम देखते हैं हमने आज क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं. वी हैव कवर्ड कैडिनेशन, क्या होता है. उसके बाद हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे, टेट्रावेलेंस ऑफ कार्बन, शेप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. देन एक बहुत ही आसान सी हमने ट्रिक देखी जिससे कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट क्या है. उसके बाद हमने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ता है. फिर एस कैरेक्टर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से रिलेटेड है. उसके बाद हमने एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जो कि इन्हीं टॉपिक्स पर बेस्ड थे. तो चिल्ड्रन, आई होप यू अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी क्लियरली. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन टाइप करके आप पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इन केस इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू like and share this video with your friends. Thank you so much.